तो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज सेट 2.5, जो कि ये एक्सरसाइज बहुत आसान है और इसमें बस केवल 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़े बड़े लग रहे हैं, आप इसको देख के मत डरो। मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा, जो बिल्कुल वीक से वीक स्टूडेंट है उसको भी समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं अपना 1। हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फीस। एक कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि चार्ज कर रहा है एक फिक्स्ड अमाउंट फीस, है ना, एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग, वो भी हर एक पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल्स पे ऐसे, ठीक है, ये चार्ज कर रहा है पर डिजिटल मॉड्यूल, यानी कि जितने ज़्यादा मॉड्यूल होंगे उतना ज़्यादा चार्ज होगा, है ना, क्योंकि इस पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल कह रहा है, इस वजह से। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी असिस्ट 10 मॉड्यूल्स। एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व करा कि जब वो 10 मॉड्यूल्स को एक्सिस्ट करती है, एक्सिस्ट मतलब 10 मॉड्यूल्स को लेती है, ठीक है, एक्सेस करती है 10 मॉड्यूल्स का, तो उसका बिल कितना बनता है? हर बिल वॉज 400, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व करा जब वो 10 मॉड्यूल्स का यूज करती है तो उसका बिल बना है 400। इसी तरीके से व्हेन शी एसिड 14 मॉड्यूल्स हर बिल वॉज 500। और उसने क्या ऑब्जर्व करा? जब वो 14 मॉड्यूल्स का यूज करती है तो उसका बिल कितना बनता है? 500। आगे क्या कह रहा है? इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एसिड्स एक्स। इफ, अगर हमारा मंथली बिल जो कि y है डिपेंड करता है किसके ऊपर? नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एसिड्स x, यानी कि x क्या दे रखा है? ये मॉड्यूल्स दे रखा है, वो भी नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। कितने मॉड्यूल्स हम लेंगे? x 5 मॉड्यूल्स लेंगे, 10 मॉड्यूल्स लेंगे, जितने भी मॉड्यूल्स लेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी अलग ही मंथली फीस बनेगी ना। इसी तरीके से क्वेश्चन में पहले हमको कह रहा था मंथली बिल हमारा y पे डिपेंड कर रहा है, y है, और जो कि डिपेंड कर रहा है हमारा x पर। x हमारा क्या है? मॉड्यूल्स, ठीक है। आगे और क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यही चीज तो हमको थ्योरी में लिख रखी थी, वही चीज हमको इक्वेशन की फॉर्म में दे दी। यहाँ पे y हमको क्या दे रखा है? मंथली बिल y, है ना। और y को क्या कह रहा है? डिपेंड किस पे कर रहा है? डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मॉड्यूल x, एसिज x, यानी कि ए एक्स। ए होगा कुछ अभी हमको नहीं पता है ना, तो x इस पर डिपेंड कर रहा है, प्लस बी। बी हमारा हो सकता हो एक फिक्स्ड चार्ज हो जो कि ले रहा है ना। और हमको क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है ये देखते हैं हम मेन चीज। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो रिलेशन में ये हमें रिलेशन दे रखा है और इस रिलेशन में ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। और इसमें बाकी दो चीजें कौन सी बची? हमारी y बचा है और x बचा है, जो कि हमारा y क्या बता रखा है इन्होंने? मंथली बिल y है। और x क्या बता रखा है हमारा? x हमारा मॉड्यूल है, वो भी नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक है। चलिए अब हम इसका आंसर करते हैं कि आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है और कैसे लिखना है इस आंसर को। सबसे पहले आप खुद ही सोचो, ए और बी की वैल्यू भाई मैं कैसे निकाल पाऊंगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ये देखूंगा मेरे को क्या क्या गिवन दे रखा है, तो जो भी मेरे को गिवन दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगा अपने आंसर को निकालने की, है ना, ए और बी की। तो मेरे को एक तो रिलेशन दे रखा है, ठीक है, और मेरे को स्टार्टिंग में बता रखा था कि 10 मॉड्यूल में इतना बिल बन रहा है, 14 मॉड्यूल में इतना बिल बन रहा है। तो मैं देखता हूँ क्या पता इसका भी यूज हो। सबसे पहले सिंपल जो मुझे रिलेशन दे रखा है ए और बी की वैल्यू इसमें है, तो मैं इस रिलेशन ही को लिख लेता हूँ अपना सबसे पहले, ठीक है। और ए और बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, चलिए मैं लिखता हूँ। सबसे पहले मैं अपना रिलेशन लिख लेता हूँ, जो मेरे को रिलेशन देना है, ठीक है। रिलेशन दे रखा है आंसर नंबर 1। रिलेशन क्या दे रखा है मेरे को? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसमें डिफाइंड भी कर लूंगा मेरे टर्म को क्या क्या दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले मैं अपना y देखता हूँ। y मेरा क्या दे रखा है? देखो, मंथली बिल y, ये मेरा मंथली बिल दे रखा है जो कि मेरा टोटल बिल बनेगा, है ना। तो y को मैंने लिख दिया अपना मंथली बिल। इसी के साथ a तो मेरे को फाइंड करने के लिए बोला गया है ना। उसके बाद x मेरे को क्या दे रखा है? ये रहा x। और x मेरे को क्या दे रखा है? नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सिड, मैं कितने मॉड्यूल्स का एक्सेस करूंगा। x मेरे को क्या दे रखा है? नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एसिड। इसी के साथ प्लस बी, बी तो मेरे को फाइंड करने के लिए बोला गया है ना। उसके बाद मैं अपना
पहला केस क्या देखूंगा, पहले केस में मेरे को क्या कह रहा था, स्टूडेंट ने क्या ऑब्जर्व करा था। अब देखो मैंने रिलेशन भी लिख दिया, अब रिलेशन में कुछ ना कुछ मुझे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना। वैल्यू पुट करने के लिए मैं कहीं ना कहीं देखूंगा कुछ क्वेश्चन में मुझे गिवन क्या दे रखा है और रिलेशन क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा। पहला रिलेशन मुझे दे रखा था, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एसिड 10 मॉड्यूल्स, जब वो 10 मॉड्यूल्स का यूज करता है तो क्या होगा, उसका बिल 400 बनता है ना। तो ये हमारा केस वन बन रहा है, क्योंकि एक और नीचे कंडीशन दे रखी है ना, इस वजह से केस वन बन रहा है। और इस केस वन में हमें क्या बोल रहा है कि 10 मॉड्यूल्स का यूज कर रहा है, तो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को हमने किससे डिनोट कर रखा है, एक्स से डिनोट कर रखा है, ये एक्स, ठीक है। तो हमारा एक्स कितना दे रखा है, 10 दे रखा है इस कंडीशन के हिसाब से। और क्या क्या दे रखा है इसमें देखते हैं। हर बिल वॉज 400, उसका बिल टोटल कितना हो जाता है 400। तो टोटल बिल यानी कि मंथली बिल को हमने किससे डिनोट कर रखा है, 400 वाई से डिनोट कर रखा है ना, वाई से डिनोट कर रखा है। तो हमारा वाई क्या हो जाएगा, 400। अब हमें एक्स की वैल्यू पता चलेगी, वाई की वैल्यू पता चलेगी। एक्स की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, वाई की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो हमें ए और बी की वैल्यू कुछ मिल सकती है ना। देखते हैं, जो हमें रिलेशन दे रखा था हमने उसके अकॉर्डिंग रिलेशन बना लिया, और जो हमें कंडीशन दे रखी थी हमने कंडीशन बना लिया। अब ये दोनों की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं अपना रिलेशन लिख लेता हूँ वापस से। मेरा रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब मैं ये दोनों वैल्यूज इस रिलेशन में पुट कर दूंगा, तो y की वैल्यू मेरी क्या है 400, और a की वैल्यू तो मुझे फाइंड ही करनी है, और x की वैल्यू मेरे कितने मॉड्यूल्स आए हैं 10, ये इनटू में है, ठीक है। ब्रैकेट में 10 लिखा है, जब कुछ नहीं होता तो इनटू होता है, प्लस बी की वैल्यू तो मुझको निकालनी है। अगले में मैं सॉल्व करूंगा 400, इसको इसमें इंटू करूंगा तो 10a हो जाएगा प्लस बी। पर ये देखो लिखा हुआ थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ना। हम हमेशा इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन वाइज करते हैं, पहले a आएगा फिर b आएगा फिर 400। तो a को हम यहाँ लिखेंगे। ये मत सोचना हम एक ही साइड चेंज कर रहे हैं, एक ही साइड चेंज नहीं कर रहे हैं। a और ये तो पूरा साथ में लिखा हुआ है ना, इसको हम पहले लिख दे रहे हैं 10a प्लस बी, इसीलिए सेम टू सेम हमने यहाँ लिख दिया। इजिकल टू ये वाली चीज को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने इसका साइन चेंज नहीं करा। हाँ, अगर 400 यहाँ रहता और 10a को हम इधर ले जाते तब हम साइड चेंज करते, लेकिन हमने तो पूरा का पूरा इधर लिखा है ना, और इजिकल टू इतना जो इधर था वो यहाँ लिख दिया। हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है ना, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू अलग अलग निकालनी, तो यहाँ से तो हमें कुछ मिला नहीं। और हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या दे रखा है। और आगे आप देखो एक केस और बन सकता है, जैसे पहला केस हमारा 10 मॉड्यूल्स पे 400 बिल बना रहा है। अगला केस हमारा ये भी तो दे रखा है कि अगली बार जो उसने ऑब्जर्व करा है 14 मॉड्यूल्स पर कितना बिल बना रहा है 400। तो मॉड्यूल्स यानी कि x की वैल्यू हमारी 14 हो जाएगी और y की वैल्यू हमारी 500 हो जाएगी, ठीक है। केस 2, x नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हमें कितने दे रखे हैं 14 मॉड्यूल्स। इसी के साथ y हमारा मंथली बिल कितना दे रखा है, ये 500। इसको भी हम रिलेशन में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम अपना रिलेशन लिखेंगे, इसमें हम पुट कर देंगे y की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 500, यानी कि 500 इजिकल टू ए तो हमें फाइंड ही करना है, x की वैल्यू 14 दे रखी है, प्लस b भी हमें फाइंड करना है। इसके बाद इसको इंटू करेंगे तो 14 हो जाएगा प्लस b, और फिर लिखा हुआ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो इस वाले टर्म को पूरा हम यहाँ पे लिख लेंगे 14a प्लस बी इजिकल टू 500। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हम ऑलरेडी दे रखे हैं पहले। अब आप सोचो आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई, अब इन दो इक्वेशन से क्या आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो जिन्होंने पहले बेसिक से पढ़ा होगा 6, 7, 8 में वो तो निकाल लेंगे, लेकिन मुझे पता है कि बहुत बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए मैंने आपको पहले बोलता मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा अगर आपको नहीं आता है। जब भी आपकी ऐसी दो इक्वेशन बन जाए ना तो आप कई सारे मेथड से सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको ना सबसे ईजी मेथड बताऊंगा जो कि आपका ज़्यादातर यूज होता है। उस मेथड को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन में ये दो वेरिएबल है ना हमारे, एक और दो वेरिएबल, इन दो वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर देते हैं, फिर एक वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाती है फिर वो पुट कर देते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं हम, ठीक है। तो इसको यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले पहला ये है ना इक्वेशन, तो पहली इक्वेशन को हम सेम टू सेम ऐसी की ऐसे ही लिख देंगे 10a प्लस बी इज इक्वल टू 400, ये हमारी पहली इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन को इसी के नीचे लिखेंगे सेम
ये जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल के नीचे वही वेरिएबल आएगा, ए के नीचे ए आएगा, बी के नीचे बी आएगा। अब हम इस इक्वेशन को ना एलिमिनेट करना है हमें वेरिएबल, हम ये वाले वेरिएबल भी एलिमिनेट करते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई सा भी कर सकते हैं, पर जिनके कोफिशिएंट सेम होते हैं ना वो वाले वेरिएबल को एलिमिनेट करो। देखो बी का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, इधर भी बी का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं हम, अगर ये देखो ये तो प्लस 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 हो जाएगा, पर अगर ये कहीं माइनस हम कर देंगे, अगर इसको माइनस ऐसे ले लेंगे तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा ना, प्लस बी का माइनस बी। पर हम यहाँ पे अकेले थोड़ी ना कर सकते हैं माइनस, अगर हमने यहाँ माइनस करा है तो पूरी इक्वेशन में ही माइनस करेंगे ना, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो प्लस ही होगा, तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस ही होगा, यहाँ भी माइनस ही करेंगे, है ना। इसके बाद ये प्लस बी और ये माइनस भी हो गया, अब तो ये तो पूरा एलिमिनेट हो गया, और इसमें हम माइनस करेंगे, यानी कि 10 में से तो 14 जाएगा नहीं, 14 में से 10 जाएगा, तो 14 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 4a, और साइन कौन सा आएगा भाई, 14 बड़ा है, बड़े के साथ माइनस का साइन आ रखा है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और इजिकल टू ये 400 में से तो 500 जाएगा नहीं, 500 में से 400 जाएगा तो 100 आएगा, और माइनस का साइन बड़े के साथ है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ से हमें a की वैल्यू निकालनी है ना, तो a को हम यहाँ रखेंगे, बाकी चीज़ों को हम साइड में चेंज कर देंगे, यहाँ इनटू में है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। इन दोनों में से सबसे छोटे टेबल से कौन से कट रहा है, 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, 2 के टेबल में 1 आता नहीं है, 2 के टेबल में 10 आता है कितनी बार में, 5 बार में, 0 सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे। क्या अभी भी कट रहा है, हाँ अभी भी कट रहा है, 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, तो 1 तो हम लिखेंगे नहीं, ऊपर 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता, लेकिन 5 से कम आता है, हाँ आता है, क्या आता है 2 के टेबल में 5 से कम 4 आता है, कितनी बार में आता है 2 बार में आता है, और यहाँ का जो 1 बचा हुआ है 1 यहाँ कैरी आ जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, है ना, तो 2 के टेबल में 10 आता है कितनी 5 बार में आता है, तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आ गई 25। अब हमारी a की वैल्यू 25 आ गई है, तो हम a की वैल्यू किसी में भी पुट कर देंगे, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में कर दो, 2 में कर दो, बस आप ये देखो जो क्वेश्चन इजी है ना उसमें पुट करो, जैसे ये वाली थोड़ी इजी लग रही है, 10 का टर्म है या 14 है तो ये थोड़ा कम है, तो मैं इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है। तो अगले स्टेप को मैं इधर ही कर देता हूँ, आप लोग वैसे इसके नीचे ही करना, ठीक है, मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है इसलिए यहीं से आप लोग करना, आप ये समझो यहाँ से मैं यहाँ पे ले आया बस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पुट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर रहा हूँ, ठीक है, 1 में ही पुट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन मेरी 1 क्या है, इसको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 10a प्लस b इज इक्वल टू 400। 10a मेरा कितना आ गया है 25 आ गया है ना, 25 ये ब्रैकेट में इंटू है इसके साथ, प्लस b इज इक्वल टू 400, ये इंटू करेंगे तो कैसे होगा, 25 को 1 से इंटू करेंगे 25 और 0 0 ऐसे ही लग जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू 400। हमें यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है कि b को हम यहीं का यहीं रखेंगे, यहाँ पे जो हमारी टर्म है पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव 250 है ना, तो यहाँ पे जाके हमारी नेगेटिव हो जाएगी। अब आप कहोगे नीचे क्यों नहीं आया 250, भाई नीचे जब आता है जब b के साथ ही कोई इनटू में चीज होगी, जब कुछ नहीं होता है तो इनटू में होता है ना, यहाँ तो पर बीच में प्लस का साइन है ना, तो एडिशन में है ये, तो और ये भी पॉजिटिव है तो ये इंटरचेंज होगा, तो साइन इंटरचेंज हो जाएगा नेगेटिव b, और इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 150, तो आपको माइनस करना आता ही होगा। तो हमारी a की वैल्यू और b की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। इसी के साथ हम अपना यहाँ पे लिख भी देंगे जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, हमसे यही तो पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, इसको थ्योरी के फॉर्म में लिख भी देंगे, वैल्यूज ऑफ a इज इक्वल टू 25 एंड b इज इक्वल टू 150। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बाकी इसका देखो आंसर तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, मैं आपको ना इसमें एक चीज एक्स्ट्रा और बताता हूँ। देखो आपका रिलेशन क्या दे रखा था क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये आपका रिलेशन दे रखा था ना, तो इस रिलेशन को मैं आपको समझाता हूँ कि इसको क्या कह रहे थे, है ना। जैसे ये वाला जो y था, ये y आपका किसको डिनोट कर रहा था, मंथली बिल को डिनोट कर रहा था ना, मंथली बिल, और ये वाला जो आपका a था, a आपको किसका डिनोट कर रहा है, कॉस्ट ऑफ वन मॉड्यूल, कॉस्ट ऑफ वन मॉड्यूल को डिफाइन कर रहा है ना, क्योंकि ये जो x है, ये वाला x आपका किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ मॉड्यूल, नंबर ऑफ मॉड्यूल, है ना। ये देखो क्वेश्चन में y आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मंथली बिल को y कर रहा है
और x किसको कर रहा है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। वही मैंने अभी तक लिखा है यहाँ पे, ये नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को कर रहा है, और ये जो a कर रहा है ये 1 मॉड्यूल्स के प्राइस को कर रहा होगा ना, 1 मॉड्यूल प्राइस को, 1 मॉड्यूल प्राइस, तभी तो 1 मॉड्यूल प्राइस का जितना भी होगा वो नंबर ऑफ मॉड्यूल से इनटू होकर रिजल्ट आता रहेगा। और ये बी क्या है, ये आपका फिक्स चार्ज था, ये आपका फिक्स चार्ज लग रहा होगा कहीं ना कहीं, फिक्स चार्ज। अब आप देखो आपकी वैल्यू क्या क्या आई है, y आपका मंथली हो गया, a की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई 25 और x यहाँ पे x प्लस b की वैल्यू कितनी निकल के आई 150 है ना। तो हमारा मंथली चार्ज डिसाइड किसके बेसिस पे हो रहा होगा, एक तो a की वैल्यू हमारी 1 मॉड्यूल का चार्ज, 1 मॉड्यूल का चार्ज कितना था 25, और x क्या था नंबर ऑफ मॉड्यूल। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स बढ़ाते जाएंगे तो हमारा ये 25 से इंटू करके चार्ज ज़्यादा आता जाएगा है ना। ये हमारा a था, ये हमारा x है, और b की वैल्यू हमारी क्या है 150 हमारी क्या है, ये b की वैल्यू जो कि एक फिक्स चार्ज है, ये हमेशा फिक्स चार्ज रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सेम सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी की तरह है, आपको वैसे खुद करना चाहिए, बाकी पहले खुद ट्राई करिए उसके बाद मेरी वीडियो देखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे, अ जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फीस, एक जिम वाले चार्ज करते हैं फिक्स्ड मंथली फीस एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर, और एडिशनल कॉस्ट भी लेते हैं पर आवर के हिसाब से, फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट के लिए एक फिक्स एक पर आवर के हिसाब से भी अपने एडिशनल चार्ज लेते हैं। अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व, जो स्टूडेंट जिम को यूज करता है उसने ऑब्जर्व किया दैट व्हेन शी यूज्ड द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स, जब भी वो बैडमिंटन कोर्ट को यूज करती है 10 घंटे के लिए, हर बिल वॉज 800, उसका बिल आता है 800। व्हेन शी यूज्ड इट फॉर 15 आवर्स, जब वो यूज करती है 15 घंटे के लिए, हर बिल वॉज 1100, तो उसका बिल आता है 1100। इफ दी मंथली बिल वाई, अगर मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द आवर्स ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट, अगर मंथली बिल वाई डिपेंड करेगा कि जितने घंटे हम यूज कर रहे हैं बैडमिंटन कोर्ट का, जो कि एक्स दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, ये जो थ्योरी की 2 लाइन दे रखी थी इसका रिलेशन ये बन जाएगा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। कैसे बन जाएगा, y हमारा मंथली बिल ऑलरेडी बता रखा है, मंथली बिल y, और y को हमें किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन आवर्स ऑफ यूज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट, इसको x दे रखा है, ये रहा x, इसको कितने आवर्स यूज कर रहा है, नंबर ऑफ आवर्स है ये हमारा x है ना, और प्लस बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, हमें ए और बी की वैल्यूज निकालनी है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है ना। बाकी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, अब हम इसमें ए और बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। भाई हमें तो रिलेशन दे रखा है खाली, तो हम रिलेशन को सबसे पहले लिख देंगे, रिलेशन में फिर देखेंगे कुछ पुट करके आ जाएगा ना। तो हम पुट कैसे करेंगे, पुट हम लोग करेंगे कि हमें कंडीशंस क्या दे रखी हैं। अच्छा 10 घंटे जब कोर्ट को यूज कर रहे हैं बैडमिंटन कोर्ट को, तो हमारा बिल कितना बन रहा है 800, और 15 घंटों को जब हम यूज कर रहे हैं अपने कोड को तो हमारा बिल बन रहा है 1100। इसी तरीके से देखते हैं, हम अपनी शुरुआत करते हैं जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में करी थी ना। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले रिलेशन कह रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रिलेशन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिलेशन मेरा क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसको मैं डिफाइन भी कर दूंगा क्या क्या चीजें हैं। y मेरे को क्या दे रखा है, ये मंथली बिल बना के दे रहा है ना। देखो क्वेश्चन में, इफ दी मंथली बिल y, तो y मेरा क्या है, मंथली बिल है, मंथली बिल कह लो या टोटल बिल कह लो, ठीक है, टोटल बिल कह लेता हूँ मैं इस बार। इसी तरीके से ए की तो वैल्यू हमको निकालनी है ना। और x हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में देखते हैं हम, क्वेश्चन में दे रखा हुआ है ना, ये रहा x, तो x को देखते हैं हमें क्या दे रखा है, पीछे से पढ़ के देखते हैं। यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट, वो भी आवर्स, डिपेंड्स ऑन आवर्स ऑफ यूज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट, कितने घंटे हम बैडमिंटन कोर्ट का यूज कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ आवर्स। तो हमारा x क्या दे रखा है, नंबर ऑफ आवर्स। रिलेशन हमारा ये दे रखा है। अब हम इस रिलेशन में ए और बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें गिवन दे रखी थी, उस गिवन चीज के अकॉर्डिंग हम कोई कंडीशंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या दे रखा था कि स्टूडेंट ने ऑब्जर्व करा जब वो 10 घंटे बैडमिंटन कोर्ट का यूज कर रहा है तो 800 रुपये बिल बन रहा है। 10 आवर्स यूज कर रहा है तो 10 आवर्स का मतलब एक्स की वैल्यू हमने नंबर ऑफ आवर्स ले रखी है ना, तो हमारा केस 1 क्या हो जाएगा, 10 आवर्स, यानी कि x की वैल्यू हमारी 10 हो गई,
और साथ ही में जो 10 घंटे यूज़ कर रहे हैं तो उसका बिल कितना बन रहा है 800, और बिल को हमने किससे ले रखा है, y से ले रखा है, तो y की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 800। तो इसी को हम अपने पहले वाले रिलेशन में पुट कर देंगे, है ना। रिलेशन लिख लेता हूँ मैं वापस से, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये वाला। अब इसी में मैं वैल्यूज को पुट कर दूंगा। y की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है 800, 800 इज इक्वल टू ए तो मेरे को निकालना ही है, x की वैल्यू मेरे को 10 दे रखी है, 10 प्लस बी, 800 10 ए प्लस बी। ये ठीक नहीं लग रहा है लिखा हुआ, इसीलिए मैं इसको ऐसे लिख लूंगा। इसी तरीके से मेरा केस 2 भी बन रहा होगा, है ना। केस 2 में मैं देखता हूँ मेरा क्या कह रहा है। केस 2 में केस 1 हमारा कहाँ से कहाँ तक हो गया था, 10 आवर्स से लेकर 800 तक। अब अगला केस क्या कह रहा है हमारा, 15 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका कितना बिल बन रहा है 1100 बिल बन रहा है ना। यानी कि कितने घंटे के लिए यूज कर रहे हैं हम, आवर्स को किससे डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स को किससे डिनोट कर रहे हैं एक्स से, तो एक्स हमारा हो गया 15, और टोटल बिल हमारा कितना बन रहा है 1100, तो 11 टोटल बिल को हम किससे डिनोट कर रहे हैं वाई से। इसको भी हम अपने रिलेशन में पुट कर देंगे। रिलेशन लिख लेता हूँ मैं, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है 1100 इज इक्वल टू ए तो मेरे को निकालनी है, x की वैल्यू 15 दे रखी है, प्लस बी, 15a प्लस बी। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है लिखा हुआ, इसको हम इसको ऐसे लिख देंगे 15a प्लस बी इज इक्वल टू 1100। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, इसी को हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे अपनी। इसको भी हम एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे। तो कैसे बताया था, पहली वाली इक्वेशन को ऐसा का ऐसा ही लिख दो, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 800। पहली इक्वेशन लिख दी, सेकंड इक्वेशन को भी इसी के नीचे ऐसे लिख देंगे, 15a प्लस बी इज इक्वल टू 1100। अब इसमें देखो आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है तो इन दोनों को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, पर दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए मैं इसको नेगेटिव कर लूँगा। अब इसको नेगेटिव करा है तो सभी को नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि सब जगह पॉजिटिव है ना। हाँ, साइन को इंटरचेंज करना है। अगर सोचो यहाँ नेगेटिव होता है ना ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पॉजिटिव कर देता। जो भी साइन है ना उसका इंटरचेंज करना है, ठीक है। उसके बाद ये तो पूरा एलिमिनेट हो गया। अब इसमें 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 आएगा ए, और माइनस का साइन बड़े वाले के साथ है तो बड़ा आएगा, इजिकल टू 1100 में से 800 जब हम करेंगे तो हमारा आएगा 300, और माइनस का माइनस। इसको माइनस कैसे करेंगे, ये हमारा 1100 हो गया, इसके नीचे 800 लिखेंगे, या कुछ नहीं तो जीरो लिखेंगे, जीरो से गया जीरो, जीरो से गया जीरो, उनसे 8 जा नहीं सकते, यहाँ से कैरी ले लेंगे तो 11 में से हमारा 8 जाएगा, माइनस करो तो 3 आएगा, जीरो का जीरो हो गया, तो हमारा 300 आ गया ऐसे यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए को हम यहाँ रखेंगे, बाकी चीज़ों को यहाँ साइड कर देंगे। यहाँ पे इसके साथ इनटू में तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा। ये कौन से टेबल से कट रहे हैं, सबसे छोटे 5 के टेबल से कट रहे हैं। 5 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता है, जीरो ले लेंगे। 35 के टेबल में 30 आता है 6 बार में आता है, और जीरो 5 के टेबल में जीरो जीरो ही बार में आता है, इसीलिए हमारी ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, ए इज इक्वल टू 60। ये मैंने ए की वैल्यू निकाली है। इसी तरीके से अब आप ए की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे, इक्वेशन ए में मैं पुट कर देता हूँ, आप इसी के नीचे करना, मेरे पास स्पेस कम है इसीलिए मैं यहीं पर ही करूँगा, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 60 इन, ये मेरा रफ वर्क था, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरी क्या लिख रखी है, ये 10a प्लस बी इज इक्वल टू 800। ए की वैल्यू मेरी क्या है 60 प्लस बी इज इक्वल टू 800। इन दोनों को इंटू करूँगा तो देखो जीरो जीरो को तो हम नेगलेक्ट कर देते जब इंटू करते हैं, तो 6 का केवल 1 से इंटू करेगा तो 6 आएगा। उसके बाद एक जीरो ये है, दूसरा जीरो ये है, 2 बार जीरो ऐसे आ जाएगा, प्लस बी इज इक्वल टू 800। बी की तो वैल्यू हमको निकालनी है, यानी कि ये 600 हमारा यहाँ पे एडिशन में ऐड है, तो यहाँ पे जाके हमारा नेगेटिव हो जाएगा, साइन इंटरचेंज हो जाता है। बी इज इक्वल टू 200, बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 200। तो ए और बी की वैल्यू आ गई, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे लैंग्वेज की फॉर्म में, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 60 एंड बी इज इक्वल टू 200। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका जीके की नॉलेज भी यूज हो रही है जी, तो उसको थोड़ा और ध्यान से देखना आप, ठीक है। बाकी है सेम ही, थोड़ी लैंग्वेज स्टडी करके दे रखी है, आपको समझ में आ जाएगा, मैं बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा। थ्री क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है, कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस ये सिंबल दे रखा है डिग्री सेल्सियस का, हमें रिलेशन किसके बीच में दे रखा है, रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच, टेम्परेचर मेजर, जो कि टेम्परेचर मेजर करती हैं, टेम्परेचर मेजर कौन कौन सी दो चीज़ें करती हैं, एक तो डिग्री सेल्सियस में भी हम टेम्परेचर अपना मेजर करते हैं और फ़ारेनहाइट में भी करते हैं, इन दोनों से ही टेम्परेचर मेजर होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर मेजर की दो चीज़ें दे रखी हैं, तो डिग्री सेल्सियस दे रखा है आपका एंड डिग्रीज फ़ारेनहाइट दे रखा है आपका, ठीक है, इसको हम इससे डिनोट करते हैं ना। और इन दोनों के बीच का हमें रिलेशन क्या दे रखा है, विच इज गिवन बाय डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए फ़ारेनहाइट प्लस बी, ये हमें रिलेशन दे रखा है। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड ए एंड बी, इसमें हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको भी सेम पहले की तरह क्वेश्चन समझो, या आप सी को ये जो ऊपर डिग्री लग रखा है ना, इसको आप इससे डरो मत, है ना, ये सोचो ये आपका वाई है, ये सोचो एफ आपका एक्स है, उसी तरीके से सोचो। और ए और बी को आपको दे रखा है, तरीका मैंने आपको बताया था ना, पहले रिलेशन लिख लो, फिर रिलेशन के बाद कुछ कंडीशंस देखो क्वेश्चन में क्या कंडीशंस दे रखी हैं, मैं भी उसी तरीके से करूंगा। फाइंड ए और बी, ए और बी तो हमको निकालना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमें दे क्या रखा है, ठीक है। गिवन दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, गिवन क्या दे रखा है, जो आइस है, आइस यानी कि बर्फ जो मेल्ट करती है वो 0 डिग्री सेल्सियस करती है, पे मेल्ट करती है, यानी कि सेल्सियस हमें ये वाला डिनोट कर रहा है सी वाला, तो इस पर कितनी डिग्री पे मेल्ट करती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसी के साथ एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और कितने फ़ारेनहाइट पे, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे मेल्ट करती है, 32 फ़ारेनहाइट पे, यानी कि सेल्सियस जब 0 हो तब मेल्ट करती है, और फ़ारेनहाइट जब 32 हो जब मेल्ट करती है। एंड अगली कंडीशन क्या दे रखी है, वाटर बॉइल्स, वाटर की बात कर रहे हैं कि वाटर यानी कि पानी हमारा उबलना कब शुरू हो जाता है ना, पानी हमारा उबलना शुरू हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि सेल्सियस की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 100 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट की भी कुछ वैल्यू इस पर होता होगा बॉयल, वो कितनी दे रखी होगी आगे देखते हैं। एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और कितने फ़ारेनहाइट पे ये बॉयल होने लगता है वाटर, फ़ारेनहाइट में 212, तो हमें दोनों कंडीशंस भी यहाँ दे रखी हैं और रिलेशंस भी दे रखा है, इससे आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बेसिक्स। सबसे पहले आप ये चीज़ तो जानते ही होंगे कि आपका जो डिग्री सेल्सियस वाला होता है ना इंस्ट्रूमेंट जो नापने का, वो कुछ इस तरीके से होता है, थोड़ा मोटा सा, ये कौन सा होता है, डिग्री सेल्सियस वाला, ठीक है। और वही आपने फ़ारेनहाइट वाला तो 100% देखा होगा, जो थर्मामीटर होता है ना उसी को हम फ़ारेनहाइट बोलते हैं, जिसे डॉक्टर आपके मुंह में या फिर बगल में लगा के चेक करता है ना, इस तरीके कुछ होता है, थोड़ा इससे पतला होता है, मैंने ज़्यादा मोटा बना दिया, इस तरीके का होता है ना कुछ फ़ारेनहाइट चेक करने का, वही इन दोनों की बात हो रही है ना, ये डिग्री सेल्सियस वाला ये है, फ़ारेनहाइट वाला ये है ना। और इसमें हमें कंडीशन क्या दे रखी है स्टार्टिंग में कि आइस हमारी कब मेल्ट करती है, सबसे पहले आइस के लिए हम कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। आइस मेल्ट, आइस मेल्ट सेल्सियस के केस में हमारे क्या दे रखा है, आइस मेल्ट एज 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, यानी कि सेल्सियस इसमें है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारी मेल्ट होती है, ठीक है। और वही हमारी फ़ारेनहाइट पे कितने पर होती है, एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मेल्ट होती है, यही हमारी है ना। ये तो हमारी पहली कंडीशन दे रखी थी, है ना, केस 1। और अगली बार हमारा क्या कह रहा है, वाटर बॉइल्स, वाटर के लिए भी हम सेम लिख लेते हैं ऐसे, वाटर बॉइल्स, वाटर बॉइल्स है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिग्री कितने डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है, 100 बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस, और उसी के साथ कितने फ़ारेनहाइट पे बॉईल करता है, 212। ऐसे ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया रफ में, ठीक है, क्योंकि अगर आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा ना तो आपको लिखने में भी आसानी होगी। चलिए अब हम इसका आंसर जैसे लिखते हुए आ रहे हैं ना रिप्रेजेंट, वैसे करते हैं। सबसे पहले हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए और बी के लिए हमें रिलेशन दे रखा है, तो वही हम रिलेशन से ही शुरुआत करेंगे, है ना। रिलेशन क्वेश्चन नंबर 3, रिलेशन क्या दे रखा है इसमें, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी। देखिए जो रिलेशन आपको गिवन था क्वेश्चन में, वही रिलेशन मैंने सेम टू सेम लिख लिया है यहाँ पर,
और इस रिलेशन के बाद वही आप सोचो कि दो कंडीशंस कौन सी आपको दे रखी हैं। तो दो कंडीशंस आपको ये दे रखी हैं जो मैंने अभी आपको समझाया कि आइस कब मेल्ट कर रही है हमारी 0 पर और फ़ारेनहाइट पर इतने पर कर रही है। तो दो कंडीशन हमारी आसानी से बन जाएगी। चलो बीच में से लाइन खींच लेता हूँ। मेरा केस 1 हो गया। केस 1 में मेरा क्या हो रहा था, आइस मेल्ट हो रही थी, है ना। और दूसरा केस भी मैं लिख लेता हूँ। दूसरे केस में मेरा क्या हो रहा था, जो मेरा वाटर था वो बॉईल हो रहा था, वाटर बॉईल, ठीक है। तो आइस मेल्ट वाले केस में मैंने क्या देखा कि मेरा कितने डिग्री पे मेरी जो आइस है वो मेल्ट हो रही है 0 डिग्री पे, है ना। तो इसमें मेरी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी यानी कि डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस पे मेरी आइस मेल्ट हो रही थी। तो क्वेश्चन में दे रखा है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट हो रही थी। तो मेरी सी की वैल्यू तो 0 हो गई। और क्या दे रखा है इसी में साथ में, आगे पढ़ो, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही मेरा कितने फ़ारेनहाइट पे मेल्ट हो रही थी मेरी आइस, 32 पे। तो मेरी एफ फ़ारेनहाइट कितनी हो जाएगी, 32, ठीक है। सी और एफ की वैल्यू मुझे कंडीशन 1 से पता चल गई। तो इस वाले रिलेशन में मैं सी और एफ की वैल्यू पुट कर दूंगा। सी और एफ, ए और बी की मेरे पास वैल्यू आने के कुछ चांसेस बनते हैं। सबसे पहले मैं अपना रिलेशन लिख लेता हूँ। ये तो आप जानते हो ना, या कुछ नहीं है तो इनटू का साइन ही है तो डिग्री में इसके साथ लगा रहा हूँ। सी की वैल्यू मेरी क्या निकल के आई, 0, ये तो मेरे को फाइंड ही करना है। और एफ की वैल्यू क्या निकल के आई, 32 प्लस बी तो मेरे को फाइंड ही करना है। 0 इजिकल टू 32a प्लस बी। ये थोड़ा लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा तो इसको वैसे ही लिख लूंगा मैं, 32a प्लस बी, और 0 ऐसा का ऐसा यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी के साथ केस टू में मेरा क्या हो रहा है, वाटर बॉईल हो रहा था। तो वाटर बॉईल मेरा कितनी डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था ना, यानी कि सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। और इसी के साथ कितने फ़ारेनहाइट डिग्री पर हो रहा था, 212 फ़ारेनहाइट पे हो रहा था। तो मेरी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 212, ठीक है। इसको भी मैं इन दोनों की वैल्यू रिलेशन में पुट कर दूंगा। रिलेशन को लिखूंगा सबसे पहले ताकि गलती ना हो, इस वजह से मैं लिख लेता हूँ, है ना। कितनी, सी की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है, 100 इजिकल टू, ए की तो मेरे को वैल्यू निकालनी है और एफ की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है, 212 प्लस बी। 100 इजिकल टू, ये इंटू करेंगे तो 212 ए हो जाएगा प्लस बी। यहाँ से मेरे को ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है तो उनको मैं लाइन वाइज लिख दूंगा। सबसे पहले ए आएगा तो ए, इस पूरे को मैं इधर लिख रहा हूँ इसलिए साइन चेंज नहीं हो रहा, और ये पूरे को इधर लिख दे रहा हूँ। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। और इसको सॉल्व करना मैंने पीछे आपको बताया एलिमिनेशन मेथड से, वैसे आप खुद भी सॉल्व करके देखो, बाकी मैं करवा ही रहा हूँ। ए इक्वेशन 1 जैसी है वैसी की वैसी लिख देंगे हम। उसके बाद इक्वेशन 2 को भी लिख देंगे जैसा है वैसे ही। इसके साथ ही हम अब इसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। और एलिमिनेट करने का तरीका मैंने आपको बताया है ना, कोई भी कोफिशिएंट को हम काट देंगे। तो पॉजिटिव में इसको काटने के लिए नेगेटिव करना पड़ेगा, यानी कि सबके साइन इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये तो पूरा एलिमिनेट हो गया। अब हम इसको इसमें माइनस करेंगे, 32 में से तो इसको माइनस नहीं कर सकते, यानी कि 212 को हम 32 में से माइनस करेंगे। तो साइड में यहाँ पे लिख देंगे माइनस 212 में से 32। 2 में से 2 गया 0, 1 में से तो 3 जा नहीं सकता, तो यहाँ से कैरी ले लेंगे, यहाँ से 1 बचेगा, फिर यहाँ पे कैरी ले लेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, सोचो, 8 बचेगा। और यहाँ पे 1 था तो 1 का 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 180 आ गया। साइन का भी ध्यान रखना है, बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव आ गया है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इजिकल टू, और 100 में से 0 जाएगा तो 100 ही आएगा, है ना। और नेगेटिव के साथ बड़ी चीज़ है तो यहाँ पे बड़ी चीज़ आएगी। और ये हमने यहाँ पे ए तो लिखना ही भूल गया, ए लिखेंगे ना, ये ए भी तो लिखा हुआ है इसके नीचे। हमें ए की वैल्यू निकालनी है ना इसके साथ में, तो बाकी जो इसके साथ में चीज़ें हैं इनटू में है तो वो नीचे डिवाइड में आ जाएंगी। माइनस से माइनस कट गया, 0 से आपका 0 कट गया, और इसी के साथ ये 10 बचा है और 18 बचा है। इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, 10 और 18 बचा है। इसको मैं कैसे डिवाइड करूंगा, सबसे छोटे कौन से टेबल से कट रहा है, 2 के टेबल से कट रहा है। 2 के टेबल में 89 बार में आता है, 2 के टेबल में 10 5 बार में आता है। तो यहाँ से मेरी 5/9 आ गई, यानी कि मेरी ए की वैल्यू क्या आ गई, 5/9। अब इस ए की वैल्यू में ही, इस ए की वैल्यू में ही, ए की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब ए की वैल्यू आने के बाद मैं किसी भी वैल्यू में पुट कर दूंगा, है ना। ये वाली वैल्यू मेरे को आसान लग रही है, छोटी लग रही है, तो इसी वैल्यू में पुट कर दूंगा। आगे मैं लिखूंगा पुट वैल्यू ऑफ
a इज इक्वल टू 5/9 इन इक्वेशन ये रही 1 इसी इक्वेशन में, ठीक है। और इक्वेशन को भी मैं लिख दूंगा 32a प्लस बी इज इक्वल टू 0। 32a की वैल्यू क्या है 5/9, 5/9 ये ब्रैकेट में ले लो चाहे, प्लस b इज इक्वल टू 0। इसके आगे ब्रैकेट खुलेगा 32a इंटू 5/9 प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको मैं साइड में यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से नीचे स्पेस नहीं है ना, इसीलिए यहीं लिख दे रहा हूँ। अब आप देखो, वैसे ये इनटू में है ना, यहाँ से तो यहाँ से ये कट जाता अगर कट रहा होता, पर ये किसी भी टेबल से कट ही नहीं रहा, ना 3 के टेबल से ना 9 के टेबल से, तो ऐसा का ऐसा रहेगा। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप 1 मान लो ना, फिर ये इससे इंटू हो जाएगा और ये ऊपर वाले से इंटू हो जाएगा। इन दोनों को इंटू आपको करना आता होगा ना, बाकी मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। 5 2 जा 10, 10 का 0 हमने यहाँ लिखा, 1 को कैरी ले रखा है, 5 3 जा 15 और जो 1 कैरी लिया था वो 1, तो 16 हो गया हमारा, 160 हो गया। और नीचे हम 9 को इंटू 1 से करेंगे तो 9 हो गया, प्लस b इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से हमको b की वैल्यू निकालनी है, तो b तो यहाँ ऐसा का ऐसा ही रहेगा, यहाँ 0 है, 0 तो कोई मतलब नहीं है, 0 को 0 ही लिख लेते हैं। चलो हम अब ये वाला साइड पूरा इधर आ जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव में है ना। अब आप सोचोगे डिवाइड में क्यों नहीं आया, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है ना, जब इनटू में कोई चीज होती है तभी आती है नीचे डिवाइड में, ये तो पॉजिटिव में है ना यहाँ पर, तो इसका साइन इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। 160 अपॉन माइनस 160 अपॉन 9, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 160 अपॉन 9। तो हमारी a और b की वैल्यूज आ गई हैं आपके सामने। बाकी a और b की वैल्यू आ गई है ना, उनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे तो आपको इसको नीचे लिखना होगा, पर यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5/9 और एंड b इज इक्वल टू माइनस 160 अपॉन 9, ठीक है। इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखेंगे 2.6। बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ना तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना वीडियो को। आपके लाइक करने से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है आगे बनाने के लिए, ठीक है। प्लीज़ बस लाइक कर दीजिए, है ना। और मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए मैं आपको आज का क्वेश्चन दिखाता हूँ जो आप हर बार लेकर आता हूँ। आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है ये। आपका क्वेश्चन है आज का ये वाला, आपको सॉल्व करनी है ये वाली इक्वेशन है ना। इसमें आपको a की वैल्यू दे रखी है 5/9, इसमें आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके ऑप्शन ये दे रखे हैं, पहला ऑप्शन आपका ये है, दूसरा ऑप्शन आपका ये है, तीसरा ऑप्शन आपका ये है। जो भी आपका आंसर आता है ना, आप ये कमेंट कर देना, जो भी आपका आंसर आएगा उससे मैं समझ जाऊंगा आपका आंसर ये है, उसको मैं लाइक करूंगा और रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है। थैंक यू, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके।